7-8 वर्ष की उम्र में साई को पात्री के गुरुकुल में उनके पिता ने भर्ती किया ताकि एक कर्मकांड सीख ले। गुरुकुल छोड़कर वे हनुमान मंदिर में ही अपना समय व्यतीत करने लगे। साई का परिवार गरीब ब्राह्मण परिवार था। अयोध्या यात्रा के बाद नाथपंथी तो अपने डेरे चले गए, लेकिन साई अकेले रह गए। साईं बाबा के इस जन्म स्थान के पास ही भगवान पांडुरंगा का मंदिर है। इस मंदिर के बाईं ओर देवी भगवती का मंदिर है, जिसे लोग सप्तशृंगी देवी का रूप मानते हैं। इस मंदिर के पास चौधरी गली में भगवान दंताश्रेय और सिद्ध स्वामी नरसिंह सरस्वती का भी मंदिर है, जहाँ पवित्र पादुका का पूजन होता है। लगभग सभी मराठी भाषियों के नरसिंह सरस्वती का नाम प्रसिद्ध है। थोड़ी दूरी पर राजबाड़े हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर साईं बाबा का पारिवारिक मारुति मंदिर है। साईं बाबा का परिवार हनुमान भक्त था, वह उनके कुल देवता है। यह मंदिर खेती के मध्य है, जो मात्र एक गोल पत्थर से बना है। यहीं पास में एक कुआं है, जहाँ साईं बाबा स्नान कर मारुति का पूजन करते थे। साईं बाबा पर हनुमान जी की कृपा थी। थोड़ी दूरी पर राजबाड़े हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर साईं बाबा का पारिवारिक मारुति मंदिर है। साईं बाबा का परिवार हनुमान भक्त था, वह उनके कुल देवता है। यह मंदिर खेती के मध्य है, जो मात्र एक गोल पत्थर से बना है। यहीं पास में एक कुआं है, जहाँ साईं बाबा स्नान कर मारुति का पूजन करते थे। साईं बाबा पर हनुमान जी की कृपा थी। साईं बाबा की पढ़ाई की शुरुआत घर से ही हुई। उनके पिता वेद पाठी ब्राह्मण थे। उनके साबिते में हरि बाबू साई ने बहुत तेजी से वेद पुराण पढ़े और वे कम उम्र में ही पढ़ने लिखने लगे। 7-8 वर्ष की उम्र में साई को पात्री के गुरुकुल में उनके पिता ने भर्ती किया ताकि एक कर्मकांड सीख ले और कुछ गुजर बसर हो। यहाँ ब्राह्मणों को वेद पुराण का पाठ पढ़ाया जाता था। जब साई 7-8 वर्ष के थे तो अपने गुरुकुल के गुरु से शास्त्र करते थे। गुरुकुल में साई को वेदों की बातें पसंद आई, लेकिन वे पुराणों में सहमत नहीं थे और वे अपने गुरु से इस बारे में बहस करते थे। वे पुराणों की कथाओं से संबंधित थे और उनके खिलाफ थे। तर्क वितर्क द्वारा वे गुरु से इस बारे में चर्चा करते थे। गुरु उनके तर्कों से परेशान रहते थे। वे वेदों के अंतिम और सार्वभौमिक सर्वश्रेष्ठ संदेश, ईश्वर निराकार है, इस मत को ही मानते थे। अंत में हरिकर गुरु ने कहा, एक दिन तुम गुरुओं के भी गुरु बनोगे। साई ने वह गुरुकुल छोड़ दिया। गुरुकुल छोड़कर वे हनुमान मंदिर में ही अपना समय व्यतीत करने लगे, जहाँ वे हनुमान पूजा अर्चना करते और सत्संगियों के साथ रहते। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही संस्कृत बोलना और पढ़ना सीख लिया था। उन्होंने चारों वेद और 18 पुराणों का अध्ययन कर लिया था। साईं जिस इलाके में रहते थे वह हैदराबाद निजाम शाही का एक भाग था। उनकी राजशाही में मुस्लिमों का एक हथियारवाद संगठन था, जिसे रजाकार कहा जाता था। इसके लोग हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे। हिंदुओं पर कट्टरपंथी और लोगों तरह तरह के अत्याचार करते थे या उन पर मनमाने टैक्स लगाते थे। साईं का परिवार गरीब ब्राह्मण परिवार था। उनके पास खेती योग्य भूमि नहीं थी और न ही कोई रोटी रोजगार था। यदि वे इस्लाम कबूल कर लेते तो उनकी गरीबी दूर हो जाती और उनकी हैसियत बढ़ जाती। उनके माता पिता जैसे तैसे भिक्षा मांगकर मजदूरी करके 5 बच्चों को पेट पालन कर रहे थे। कई बार ऐसा होता कि माता पिता को भूखा सोना पड़ता था, लेकिन वह दोनों बच्चों का पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत करते। उनके घर के पास ही मुस्लिम परिवार रहता था। उनका नाम चांद मियाँ था और उनकी पत्नी चांद बी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। हरि बाबू उनके ही घर में अपना ज्यादा समय व्यतीत करते थे। चांद भी हरि बाबू को पुत्रवत ही मानती थी। रजाकारों का जन्म जुल्म बढ़ा तो उनके पिता ने वह स्थान छोड़ने का मन बनाया। उस गांव में वे अपमान का घूंट पी रहे थे। एक बार गंगा बाबू अपने परिवार के साथ पंढरपुर गए। भीमा नदी पदरपुर के पास से बहती नदी है। गंगा बाबू का परिवार नाव से बैठकर नदी पार कर रहा था। तभी दुर्भाग्य से नाव पलटी और परिवार डूबने लगा। किनारे खड़े एक सूफी फकीर और तीर्थयात्रियों ने जैसे तैसे सभी को बचाया, लेकिन वे गंगा बाबू को नहीं बचा सके। जिस फकीर के प्रयास से एक परिवार बच गया उसका नाम था वली फकीर। उसने ये सभी अंतिम कार्य संपन्न कराए और देवगिरी के सहित 5 लड़कों को भोजन की व्यवस्था की।
मुस्लिम फकीर के साथ देवगिरी के रहने के कारण लोग उन्हें बदनाम करने लगे, तो वली फकीर देवगिरी को समझा बुझाकर हरी बाबू को अपने साथ ले गए। देवगिरी के दोनों बड़े पुत्र रोजी रोटी की तलाश में हैदराबाद चले गए और खुद देवगिरी अपने दो पुत्रों के साथ अपनी माता के गांव चली गई। इस तरह पिता की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया। 8 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद को सूफी वली फकीर ने पाला, जो उन्हें एक दिन ख्वाजा शमसुद्दीन गाजी की दरगाह पर इस्लामाबाद ले गए। यहाँ वे कुछ दिन रहे, जहाँ एक सूफी फकीर आए जिनका नाम था रोशन शाह फकीर। रोशन शाह फकीर अजमेर से आए हुए थे और इस्लाम के प्रचारक थे। रोशन शाह को साईं में रूहानीपत नजर आया और हरि बाबू को लेकर अजमेर आ गए। इस तरह साईं वली फकीर के बाद रोशन शाह के साथी बन गए। अजमेर में साईं बाबा सूफी संत रोशन शाह के साथ रहे। वहाँ उन्होंने इस्लाम के अलावा कई देशों की दवाओं की जानकारी हासिल की। कुरान को उन्होंने मुखार कर लिया था। सीरा सुन्ना, हदीस, फक्का, शरीयत, तारीखान को भी याद कर लिया। इस्लाम की इन धार्मिक भिक्षाओं में वे पक्के हो गए। तब उनकी उम्र थी मात्र 12-13 वर्ष। इस दौरान साईं बाबा ने जहाँ इस्लाम और सूफीवाद को करीब से जाना, वहीं उनके मन में पिता और गुरु के द्वारा वेदांती शिक्षा की ज्योति भी जलती रही। भीतर से वे पक्के जाती थे, तभी तो उनके दूसरे मुस्लिमों ने कई बार इस्लाम कबूल करने के प्रस्ताव दिए, लेकिन हर बार उन्होंने इसको खारिज कर दिया। वे धर्म परिवर्तन के कट्टर विरोधी थे। रोशन शाह एक बार धार्मिक प्रचार के लिए इलाहाबाद गए, जहाँ हृदयाघात से उनका निधन हो गया। रोशन शाह बहुत ही ऊंचे हुए फकीर थे और वह मानवता के लिए ही कार्य करते थे। वे इस्लाम के प्रचारक जरूर थे, लेकिन उनके मन में किसी को जबरन मुसलमान बनाने की भावना नहीं थी। रोशन शाह के जाने के बाद हरि बाबू साईं एक बार फिर अनाथ हो गए। रोशन शाह बाबा की मृत्यु के समय साईं बाबा जब इलाहाबाद में थे, बाबा जब संतों का सम्मेलन चल रहा था, हिंदुओं का पर्व चल रहा था, कौन कौन से देश के संत आए हुए थे, जिसमें नाथ संप्रदाय के संत भी थे। बाबा का झुकाव नाथ संप्रदाय और उनके रीति रिवाजों की ओर ज्यादा था। वह नाथ संप्रदाय के प्रमुख से मिले और उनके साथ ही संत समागम और सत्संग किया। बाद में वे उनके साथ अयोध्या गए और उन्होंने राम जन्मभूमि के दर्शन किए, जहां उस वक्त बाबरी ढांचा खड़ा था। अयोध्या पहुंचने पर नाथ पंथ के संत ने उन्हें सरयू में स्नान कराया और उनके एक चिमटा भेंट किया। यह नाथ संप्रदाय का हर योगी अपने प्रयास रखता है। फिर नाथ संत प्रमुख ने उनके कपाल पर चंदन का तिलक लगाकर कहा कि वह हर समय इसका धारण करके रखे। जीवन पर्याप्त बाबा ने तिलक धारण करके सटाका उन्होंने हाजी बाबा को भेंट कर दिया था। अयोध्या यात्रा के बाद नाथपंथी तो अपने डेरे चले गए, लेकिन साईं अकेले रह गए। बाबा घूमते फिरते राजपुर पहुंचे। वहां से चित्रकूट और भीड़ भीड़ गांव में बाबा को भिक्षा देने से लोगों ने इनकार किया। तब एक मारवाड़ी प्रेमचंद ने उनकी सहायता की। उन्होंने बाबा को काम पर रखा। बाबा ने कुछ दिन वहां साड़ियों पर नक्काशी का काम किया और इस काम से साड़ियों की मांग बढ़ गई, जिससे इसकी कीमत भी दोगुनी हो गई। मारवाड़ी ने भी बाबा का मेहनताना 2 गुना कर दिया, लेकिन बाबा का वहां मन नहीं लगा, तो उनके अपने गांव पाथरी की याद आ रही थी। भीड़ के बाद बाबा ने अपने गांव का रुख किया, इस आशा से कि वहां उनकी माँ मिलेंगी, भाई होंगे और वह उनका जन्म स्थान भी है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि वहां कोई नहीं है। अंत में वे पड़ोस में रहने वाली चांद बी से मिले। चांद बी ने उनको सारा किस्सा बताया। चांद मियाँ को मरे बहुत दिन हो गए थे। हरि बाबू को देखकर चांद बी प्रसन्न हुई। चांद बी साई के रहने खाने की व्यवस्था के लिए उन्हें नजदीक के गांव सैल्यू के वैकुंठा आश्रम में ले गई। उस वक्त बाबा की उम्र 15 साल रही होगी। वैकुंठा बाबा एक देवी शक्ति संपन्न व्यक्ति थे और वे दंत संप्रदाय की परंपरा का निर्वाह करने वाले संत थे। आश्रम के बाहर चांद बी और बाबा को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि दोनों अपने पहनावे से मुस्लिम नजर आ रहे थे। बाबा ने भी फकीरों जैसा बाना धारण कर रखा था। चांद बी ने मन ही मन वैकुंठा बाबा की प्रार्थना की तो ध्यान में बैठे बाबा को एक आदना जागृत आ गई और वे खुद ही उठकर आश्रम के द्वार पर आ गए। बाबा से कुछ सवाल जवाब करने के बाद वैकुंठा उनके अंतरों से संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपने आश्रम में उनको प्रवेश दिया। वह बाबू के उत्तरों से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने साईं को गले लगाकर अपना शिष्य बनाया। वैकुंठा के दूसरे शिष्य साईं बाबा से बैर रखते थे, लेकिन
वैकुंसा के मन में बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी शक्तियां दे दी और वह बाबा को एक जंगल में ले गए, जहां उन्होंने पंचारी तपस्या की। वहां से लौटते वक्त कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों साईं बाबा पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए वैकुंसा सामने आ गए तो उनके सिर पर एक ईंट लगी। वैकुंसा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वैकुंसा ने अपनी कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये 3 लपेटे संसार में मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाया रखा। आश्रम पहुंचने के बाद दोनों ने स्नान किया और फिर वैकुंसा ने बताया कि 80 वर्ष पूर्व वे स्वामी समर्थ समुदाय की चरण पादुका के दर्शन करने के लिए सुजनगढ़ गए थे। वापसी में वे शिरडी में रुके थे। उन्होंने वहां एक मस्जिद के पास नीम के पेड़ के नीचे ध्यान किया और उसी वक्त गुरु समुदाय के दर्शन हुए और रामदास के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शिष्यों में से कोई एक यहाँ रहेगा और उसके कारण यह स्थान तीर्थ क्षेत्र बनेगा। वैकुंसा ने आगे कहा कि वहीं मैंने रामदास की स्मृति में एक दीपक जलाया है जो नीम के पेड़ के पास नीचे एक शिला की आड़ में रखा है। इस वार्तालाप के बाद वैकुंसा ने बाबा को 3 बार सिद्ध किया हुआ दूध पिलाया। इस दूध को पीने के बाद बाबा को चमत्कारिक रूप से अष्ट सिद्धि शक्ति प्राप्त हुई और वे एक दिव्य पुरुष बन गए। उन्होंने पूर्वमश होने की अनुभूति हुई। इसके बाद वैकुंसा ने देह छोड़ दिया। वैकुंसा के जाने के बाद साईं बाबा का आश्रम में रुकने का कोई महत्व नहीं रहा। इस आश्रम में बाबा करीब 8 वर्ष रहे, यानी उस वक्त उनकी उम्र 22 से 33 साल रही होगी। वैकुंसा की आज्ञा से साईं बाबा घूमते फिरने शिरडी पहुंचे। तब शिरडी गांव से कुल 450 परिवार के घर होंगे। शिरडी के आसपास घने जंगल थे। वहां बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए। फिर वे वैकुंसा के बताए उस नीम के पेड़ के पास पहुंच गए। नीम के पेड़ के नीचे उसके आसपास एक चबूतरा बना था जहां बैठकर बाबा ने कुछ देर ध्यान किया और फिर वे गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। ग्रामीणों ने उन्हें भिक्षा में काफी आनंद दिया। उसे ग्रहण कर वे बाकी बचा भोजन पीछे पीछे चल रहे शान को खिलाते गए और पूर्ण नीम के झाड़ के पास आ गए बैठे। उनका प्रतिदिन का यह नियम बन गया था। नीम के झाड़ के नीचे सोना, उठना, बैठना, ध्यान करना और फिर गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ना। कुछ लोगों ने उत्सुकतावश पूछा कि आप यहाँ नीम के पेड़ के नीचे ही क्यों रहते हैं। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ मेरे गुरु ने ध्यान किया था, इसलिए मैं यह विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी इस बात का हास उड़ाया। तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वह इस स्थान पर खुदाई करें। ग्रामीणों ने उस स्थान पर खुदाई की जहाँ उनकी एक शिला नजर आई। शिला को हटाते ही एक द्वार दिखा जहाँ दीप जल रहे थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था जहाँ गोमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं दिखाई पड़े। इस घटना के बाद लोगों में बाबा के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। बाबा ने उनके झोले से वही ईंट निकाली और उस दीपक के पास रख दी और ग्रामीणों से कहा कि इसे पूर्ण बंद कर दे। महालसापति, श्याम तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। प्रमुख ग्रामीणों में महालसापति और श्याम बाबा के अनुयायी बन गए। वाइजाबाई नामक एक महिला थी जो बाबा को प्रतिदिन भिक्षा देती थी। यदि बाबा किसी कारणवश भिक्षा लेने नहीं आते तो वह खुद नीम के पेड़ के नीचे उनको भिक्षा देने पहुंच जाती थी। गांव के हिंदू और मुसलमान के बीच इसको लेकर चर्चा होती रहती थी कि बाबा हिंदू है या मुसलमान। 3 महीने बाद बाबा किसी को भी बताए बगैर शिरडी छोड़कर चले गए। लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिले। 3 महीने बाद अचानक ईसाई कहीं चले गए और 3 साल बाद चांद पाशा पाटिल धूप खेड़ा के एक मुस्लिम जागीरदार के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बैलगाड़ी में बैठकर बाराती बनकर आए। इस बार तरुण फकीर के वेश में बाबा महालसापति के यहाँ गए तो उन्होंने उनका या साई आओ साई कहकर स्वागत किया। तब से उनका नाम साई बाबा पड़ गया। महालसापति विश्वकर्मा समुदाय के थे और सुनारी का काम करते थे। आज लोग इसका अर्थ यूं निकालते हैं, साई का अर्थ हरि और बाबू का अर्थ भाव।
मालसापति को साईं बाबा भक्त के नाम से पुकारते थे। मालसापति और शाम को कोई साईं बाबा में अटूट विश्वास था। वह उनके चमत्कार और सत्य को जानते थे। माना जाता है कि यह बात 1854 की है, जबकि बाबा का दूसरी बार शिरडी में आगमन हुआ। लेकिन शिरडी के साईं बाबा कहना है कि 1856 से 58 में साईं बाबा नीम के नीचे पहली बार नजर आए। औरंगाबाद के करीब 10 किलोमीटर दो गांव हैं, सिंधु और बिंदु। बिंदु गांव के 2 किलोमीटर पहले दो छोटी बड़ी आमने सामने टेकरियां हैं। उसमें से एक टेकरी पर स्थित एक आम के झाड़ के नीचे लंबे प्रवास के बाद बाबा विश्राम के लिए रुके। ये दोनों ही गांव धूपखेड़ा के राजस्व अधिकारी चांद पाशा पाटिल के राजस्व उगाई के अधिकारी में आते थे। उनका एक घोड़ा चरने के लिए गया था, जो पिछले 8 दिनों से नहीं मिल रहा था। धूपखेड़ा वहां से 15 किलोमीटर दूर था। चांद पासा अपना घोड़ा खोजते हुए सिंधु गांव के सड़क मार्ग से उसे टेकरी पर पहुंचे। साईं बाबा ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या तुम अपना घोड़ा खोज रहे हो? वहां सामने की टेकरी के पीछे वह घास चर रहा था। चांद पासा पाटिल ने देखा कि यहाँ से सामने जो टेकरी है उसके पीछे का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ नीचे घोड़ा घास चर रहा है। उन्होंने वहां जाकर देखा तो वास्तव में वहाँ घोड़ा घास चर रहा था। चांद पासा ने उसी वक्त बाबा के वहाँ कई चमत्कार देखे। शिरडी पहुंचने के बाद बाबा मालसापति के घर पहुंच गए, जहां उनका स्वागत किया गया। तभी से शिरडी में वे साईं नाम से प्रसिद्ध हो गए। साईं ने गांव के लोगों से परिचय बढ़ाया। वे गांव के लोगों का दुख दर्द सुनते थे और उसे दूर करते थे। जहां उन्हें किसी चमत्कार के माध्यम से लोगों का दर्द दूर करना होता, वहां वह चमत्कार का इस्तेमाल। शिरडी में बाबा नीम के पेड़ के पास पूर्ण पहुंच गए थे। तब बाबा की वेशभूषा मुस्लिम फकीरों जैसी ही थी, लेकिन वे सिर पर चंदन का तिलक धारण करते। लोग समझ नहीं पाते थे कि वह कैसे मुस्लिम फकीर है या ये कैसे हिंदू संत। उस वक्त तक बाबा को गांव के सभी लोग जाने और मानने लगे थे। तब बाबा ने खंडोबा मंदिर में रहने का निर्णय लिया, लेकिन मंदिर के पुजारी को इस पर ऐतराज था, क्योंकि वे मानते थे कि बाबा चांद पासा पाटिल के साथ यहाँ एक मुस्लिम परिवार में आए और वहाँ ठहरने तो निश्चित ही उन्होंने मांस भ्रमण किया होगा। मंदिर के पुजारी को यह भी भ्रम था कि बाबा कहीं मूर्ति को खंडित नहीं कर दे। पुजारी बाबा को मुस्लिम मानते थे, लेकिन किसी पुजारी की बाबा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बाबा को जब पुजारी के मन की बात समझ में आई, तब वे हंसते हुए मंदिर के बाहर चले गए। बाबा ने फिर एक कस्तार मस्जिद को अपना ठिकाना बनाया। एक हिंदू ने अपने मुसलमान भाइयों के लिए मस्जिद बनवाई थी, लेकिन मुसलमानों के जाने के बाद वह मस्जिद खंडर हो गई थी। तब वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। बाबा को जब और कोई ठिकाना ना मिला तो उन्होंने मस्जिद की साफ सफाई करवाकर उसे अपने रहने का स्थान बनाया और उस स्थान का नाम रखा द्वारिका माई। गांव के मुसलमान उसे हिंदू मस्जिद कहते थे। वहां पर रहकर बाबा गांव में भिक्षा मांगने जाते थे और उस भिक्षा के सहारे ही गुजर बसर करते थे। लोग उन्हें साईं के नाम से पुकारा करते थे। उनकी दी गई जड़ी बूटियों व बभूति से लोग भले चंगे होते थे, जिसके बदले में वे किसी से कुछ नहीं लेते थे। धीरे धीरे उनके चमत्कार के चलते लोगों ने उनके यहाँ अन्न और सुख सुविधाओं की पूर्ति कर दी। अब बाबा यहाँ लोगों को खुद अपने हाथ से भोजन कराने लगे थे। वे खुद चक्की चलाकर आटा निकालते थे और कड़ाहों में दाल भात बनाते थे। धीरे धीरे उनके सत्तर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और उनसे मिलने दूर दूर से लोग आने लगे। और अब मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाई जा रही है। आपको समझ आ गया होगा कि साईं हिंदू था या मुसलमान, तो इससे साबित होता है कि साईं मुस्लिम थे और वो हिंदू धर्म को मानते थे। लेकिन जो आज मंदिरों से मूर्ति हटाई जा रही है वो बहुत गलत है, क्योंकि कई सारे लोगों की आस्था जुड़ी रहती है। आपको नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन ऐसे मंदिरों से मूर्ति हटानी है कोई सही बात थोड़ी नहीं है। ये सभी लोग नहीं करते, कुछ है धर्म के ठेकेदार जो ऐसे हरकतें करते हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा, बहुत बार ऐसा हो चुका। तो गाइज अपना पार्ट 2 यहीं कंप्लीट होता है। तो इसमें आपको जो भी टॉपिक थोड़ा गलत लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें आप भी अपनी अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में।